होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन के मुताबिक 85% औरतें वर्किंग प्लेस पर हरासमेंट का शिकार होती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक छोटी सी तादाद इसके लिए बाकायदा आवाज उठाती है, जबकि वर्क प्लेस हरासमेंट के खिलाफ कानून 2010 से मौजूद है, जिसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ विमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 भी कहा जाता है, जो कि हर प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी पर अप्लाई होता है। वर्क प्लेस हरासमेंट की क्या सजाएं हैं, किन अथॉरिटीज को आप अप्रोच कर सकते हैं और उनके क्या क्या तरीकेकार हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हरासा करने के जुमरे में आती हैं। लॉ के मुताबिक अगर कोई भी शख्स आपके साथ अनकंफर्टेबल कर देने वाली बातें या रवैया इख्तियार करे तो वो हरासमेंट है। इसमें गलत या सेक्सुअल बातें, डबल मीनिंग जोक्स, गंदी नजरों से देखना, रिपीटेडली स्टेयरिंग, पर्सनल मैसेजेस, कॉल्स, ऑफिस के बाहर फॉलो करना, ये सब हरासा करने के जुमरे में आता है। अगर आप इस हरासमेंट का शिकार होते हैं तो आपको फौरन किसी ट्रस्टेड बंदे के साथ उस इंसिडेंट को शेयर करना चाहिए, चाहे आप रिपोर्ट करने का इरादा रखते हो या नहीं। उसके बाद आप जितनी डॉक्यूमेंटेशन हो सके वो करें, यानी जैसे ही कोई इंसिडेंट हो आप उसकी डेट, टाइम, जगह, किसने क्या कहा या क्या किया, और अगर किसी कोलीग ने भी देखा था या सुना था तो उसकी भी डिटेल्स वगैरह सब नोट करें। इसके अलावा अगर कोई मैसेजेस, ईमेल्स, वॉइस नोट्स, कॉल लॉग्स, स्क्रीनशॉट्स या फिर सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल हो तो वो भी सेव करें। उसके बाद आती है आपकी फॉर्मल कंप्लेंट। पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, उसके लिए इंक्वायरी कमेटी बनाना लाजमी है। ये कमेटी 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है और लॉ के मुताबिक इसमें कम से कम एक मेंबर का औरत होना जरूरी है। आमतौर पर इस कमेटी में HR का सीनियर रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजमेंट का एक सीनियर ऑफिसर जैसे डायरेक्टर, GM या डिपार्टमेंट हेड और एक फीमेल मेंबर मौजूद होते हैं। लेकिन जिस शख्स पर एलिगेशन हो वो इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा नहीं हो सकता, चाहे वो मैनेजर, डायरेक्टर या CEO ही क्यों ना हो। अगर आपने अपनी कंपनी की इंक्वायरी कमेटी को ढूंढना है तो उनके नाम आपके ऑफिस नोटिस बोर्ड पर, HR डिपार्टमेंट के पास या कंपनी की हरासमेंट पॉलिसी में मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा आप HR को सिंपल ईमेल या एप्लीकेशन लिखकर भी इस कमेटी के बारे में पूछ सकते हैं। अगर हरासमेंट होती है तो विक्टिम रिटन कंप्लेंट इंक्वायरी कमेटी को सबमिट करता है। कंप्लेंट में आप अपना नाम और डेजिग्नेशन, एक्यूज का नाम और डेजिग्नेशन, इंसिडेंट की डेट, जगह और डिटेल्स, और ये कि आप क्या रिलीफ चाहते या चाहती हैं, जैसे इंक्वायरी, पनिशमेंट या प्रोटेक्शन वगैरह। कंप्लेंट रिसीव होने के बाद इंक्वायरी कमेटी 3 दिन के अंदर अंदर एक्यूज को चार्जेस बताती है और उसे अपना डिफेंस साबित करने का मौका देती है। इंक्वायरी के दौरान दोनों साइड्स को सुना जाता है, विटनेसेस को बुलाया जाता है, एविडेंसेस देखे जाते हैं और पूरी प्रोसीडिंग्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। इनफैक्ट लॉ ये भी कहता है कि कंप्लेनेंट के खिलाफ कोई रिटेलिएशन नहीं हो सकती, यानी आपको जॉब से निकालना, डीमोशन करना, सैलरी या प्रमोशन रोकना, प्रेशर, थ्रेट्स या बदनाम करना, ये सब इलीगल है और अगर ऐसा होता है तो ये अलग से एक वायलेशन बन जाती है। इंक्वायरी कमेटी को 30 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करनी होती है। अगर एक्यूज गिल्टी प्रूव हो जाए तो कमेटी पनिशमेंट रिकमेंड करती है। पनिशमेंट्स माइनर भी हो सकती है, जैसे वार्निंग देना, प्रमोशन या इंक्रीमेंट रोक देना, कंपनसेशन वगैरह रिकवर करना, और अगर केस सीरियस हो तो मेजर पनिशमेंट्स भी हो सकती हैं, जैसे डीमोशन, कंपल्सरी रिटायरमेंट, सर्विस से रिमूवल या डिसमिसल, फाइन और कुछ प्रोफेशंस में लाइसेंस की सस्पेंशन या कैंसिलेशन तक हो सकती है। अब सवाल यह है कि अगर एक्यूज्ड खुद ही इतनी पावरफुल पोजीशन पर हो कि इंटरनल कंप्लेंट पॉसिबल ही ना हो, यानी आपका अपना बॉस या CEO ही आपको हरासा कर रहा हो, या फिर आपकी कंपनी कोई छोटी कंपनी या कोई स्टार्टअप कंपनी हो जहां इंक्वायरी कमेटी मौजूद ही ना हो, या फिर कमेटी खुद कोऑपरेट ना कर रही हो, तो इस सूरत में क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन में लॉ आपको यह राइट देता है कि आप डायरेक्ट फेडरल या प्रोविंशियल ऑम्बड्सपर्सन फॉर हरासमेंट के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ऑम्बड्सपर्सन कोई नॉर्मल ऑफिस या NGO नहीं होता। कानून के मुताबिक फेडरल और हर प्रोविंस में एक इंडिपेंडेंट ऑम्बड्सपर्सन अपॉइंट होता है और ये आमतौर पर या तो हाई कोर्ट के जज रह चुके होते हैं या फिर इस काबिल होते हैं कि जज बन सके। अब सवाल ये है कि ऑम्बड्सपर्सन को ढूंढा कैसे जाए और कंप्लेंट कैसे दर्ज करवाई जाए। अगर तो आप प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी, बैंक, NGO वगैरह, तो आपको फेडरल ऑम्बड्सपर्सन फॉर हरासमेंट के पास जाना चाहिए। इसके लिए आप सिंपल गूगल पर सर्च कर सकती हैं फेडरल ऑम्बड्सपर्सन फॉर हरासमेंट पाकिस्तान। इस सर्च पर आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स मिल जाती हैं जहां कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मौजूद होता है।
इस फॉर्म में आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, जैसे आपका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, किस ऑफिस को कंप्लेंट जा रही है और मेन पॉइंट्स ऑफ कंप्लेंट, जहां आप शॉर्ट और क्लियर अल्फाज में लिखती हैं कि आपके साथ क्या हुआ। फॉर्म के एंड पर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने का ऑप्शन भी होता है, जहां आप स्क्रीनशॉट्स, ईमेल्स या मैसेजेस जो भी प्रूफ हो वो यहाँ अपलोड कर सकती हैं। और अगर इससे पहले कंप्लेंट सबमिट हो चुकी हो तो इसी पेज पर चेक कंप्लेंट स्टेटस का ऑप्शन भी मौजूद होता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट पेज पर ईमेल एड्रेसेस, फोन नंबर और ऑफिस का एड्रेस भी मौजूद होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, जैसे प्रोविंशियल डिपार्टमेंट या लोकल गवर्नमेंट, तो आप प्रोविंस के ऑम्बड्स पर्सन के पास भी जा सकती हैं। गूगल पर आप लिखकर सर्च करें ऑम्बड्स पर्सन पंजाब ऑनलाइन कंप्लेंट। पंजाब की जगह आप अपने किसी भी सूबे का नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं। ये सब ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं और गूगल पर आराम से मिल जाती हैं। ऑम्बड्स पर्सन को ढूंढने के लिए अपने ऑफिस, एचआर या बॉस से पूछने की कोई भी जरूरत नहीं होती। इसके बाद ऑम्बड्स पर्सन 3 दिन के अंदर अंदर एक्यूज्ड को रिटन शो कॉज नोटिस भेजता है, यानी जिस शख्स पर इल्जाम है उसे फौरी तौर पर जवाब देना होता है। और उसके बाद एक्यूज के पास सिर्फ 5 दिन होते हैं कि वो अपना रिटन डिफेंस साबित करें। इंक्वायरी के दौरान ऑम्बड्स पर्सन के पास सिविल कोर्ट जैसी पावर्स होती हैं। वो किसी को भी बुला सकता है, डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, विटनेसेस को सुन सकता है, इनफैक्ट ऑफिस की इंस्पेक्शन भी कर सकता है। जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है तो ऑम्बड्स पर्सन रिटन डिसीजन देता है और उस डिसीजन की कॉपी विक्टिम, एक्यूज्ड और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सबको भेज दी जाती है। और अगर कोई शख्स इस डिसीजन से मुतमईन ना हो तो लॉ ये राइट भी देता है कि 30 दिन के अंदर प्रेसिडेंट या गवर्नर को रिप्रेजेंटेशन फाइल की जा सकती है। ये भी याद रखिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंक्वायरी कमेटी ही ना बनाए या कोड ऑफ कंडक्ट डिस्प्ले ना करे तो एम्प्लॉयर सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकती है और ऐसी सूरत में एम्प्लॉयर पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। मैंने सारे ऑफिशियल लिंक्स और इंक्वायरी कमेटी को भेजे जाने वाली रिटन एप्लीकेशन का फॉर्मेट और टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रेप विक्टिम के कानूनी राइट्स क्या होते हैं तो इस हवाले से मेरे चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी आपके साथ कुछ गलत हो तो उसे फौरन रिपोर्ट करें और उसके क्लियर होने का इंतजार मत करें। याद रखिए, जो बात आपको अंदर से बेचैन कर दे, जो आपकी इज्जत, सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास आपसे छीन ले, वो छोटी बात कभी नहीं होती। इसलिए खामोशी को आदत मत बनाइए, क्योंकि ना आवाज़ उठाना बदतमीजी होती है और ना हक मांगना जुर्म। फैज़ ने कहा था, बोल कि लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़ुबां अब तक तेरी है।